पर जो साड़ी लटके हुए थे साड़ी सरक गए, मांग पर से साड़ी गिर गई। सुलोचना तो और घबरा गई कि इस साड़ी कैसे सरक गए, दोनों अपशगुन है। सुलोचना घबरा गई, आंख बंद किए, स्मरण किए कि हे भगवान ये मैं क्या देख रही हूं, क्या हो रहा है। इतने में पहाड़ के तरफ एक ही बार कटा हुआ भुजा आकर के अग्नि में धराम गिर गया। एक दासी कोई काम करने के लिए अग्नि में आई तो देखी बाप रे बाप, पर्वताकार भुजा लहू से लथपथ अग्नि में पड़ा है। दासी तुरंत कक्ष में जाकर के सुलोचना से निवेदन किया कि देवी एक भुजा आपके अग्नि में गिरा है, लहू से लथपथ है। जो ही कटे हुए भुजे की बात की, सुलोचना दौड़ गई। दौड़ करके सुलोचना जब आई और जो ही दृष्टि दिया तो उन्हीं के पति का कटा हुआ हाथ है। वो कैसे नहीं पहचाने, जो हाथ बार बार सुलोचना को सम्मान के लिए आगे बढ़ता था, जो हाथ सुलोचना के हर संभव मदद देने के लिए सदैव आगे बढ़ता था, जिन हाथों पर सुलोचना के जीवन निर्भर था, उस हाथ को सुलोचना कैसे नहीं पहचानी। सुलोचना पहचान लिया कि ये तो मेरे पतिदेव का कटा हुआ हाथ है। हो गई, सिंदूर के किया क्यों गिरा, मांग पर से साड़ी क्यों सरक गई। जिस बात को लेकर के भय था स्पष्ट हो गया। सुलोचना के आंख सजल हो गए, आंख में टमाटम आंसू भर आया। सुलोचना आगे बढ़ी और सुलोचना विचार किया कि ये मेरे पति का हाथ है, क्योंकि हीरा जवाहरात मणि माणिक का बना हुआ सोने के कंगन, कान में कुंडल, ये सब पहनते थे, बाजूबंद ये सब मेघनाद पहनते थे। तो यहाँ जो कंगन पहने हैं हीरे जवाहरात मणि माणिक के कंगन, वैसा कंगन कोई नहीं पहनता था। वो कंगन भी बता रहा है कि सुलोचना ये तुम्हारे पति का कटा हुआ हाथ है। वो बाजूबंद भी बता रहा है कि सुलोचना ये तुम्हारे पति का कटा हुआ हाथ है। ओ बाबू, सुलोचना उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो अंदर से एक आवाज आया। हम लोग भी कभी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो एक मन कहता है कि जल्दी कर लो, एक मन कहता है रुको रुको रुको, विचार कर लो तभी काम करना। और जो बाद में संकेत करता है उस बात पर ध्यान देकर के मनुष्य यदि काम करे तो वो संसार सागर में नहीं फंसेगा। लेकिन मन के बात को मान करके झट से काम कर बैठने वाले बाद में पछताते हैं। सुलोचना ज्यों ही पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, अंतर से एक आवाज आया कि सुलोचना रुको। रुक गई सुलोचना। विचार आया कि हो न हो कहीं राम तुम्हारे पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के लिए कहीं पराये पुरुष के हाथ काट करके तो नहीं भेज दिया है। तू अपने पति के हाथ कटा हुआ हाथ जान करके जा रही है पकड़ने के लिए, और कहीं तुमने इसे पकड़ लिया और ये पराये पुरुष के हाथ होगा तो तुम्हारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। सुलोचना क्षति हो जाएगी, हानि में पड़ जाओगी। तुरंत सुलोचना हाथ पीछे कर लिया। अब विचार करती है
कि क्या करे। आंख में आंसू भरे हैं, जुबान लड़खड़ा रहे हैं, हाथ पैर थरथरा रहा है, मन घबरा रहा है, लेकिन निर्णय क्या करे। तो यही निर्णय किया कि पहले जांच लो, परख लो कि ये तुम्हारे पति का कटा हुआ हाथ है या दूसरे का है। तो सुलोचना तुरंत उस कटे हुए हाथ के सामने बैठ गई और कटे हुए हाथ से हाथ जोड़ करके सुलोचना निवेदन करती, आंख बंद किए, अंतर मन में अपने पति को स्मरण करके कहने लगी कि हे स्वामी, यदि मैं सचमुच में पतिव्रता नारी हूं, यदि हमने जीवन भर केवल पुरुष रूप में आप ही को देखा है, अगर मेरे पतिव्रता धर्म में कहीं भी दोष नहीं है, यदि मैं जीवन भर निर्दोष रह करके पतिव्रता धर्म के पालन किए हैं, तो आज मेरे संशय को मिटा दीजिए पतिदेव। आज मैं धर्म संकट में पड़ गई हूं, ये लहू से लथपथ कटा हुआ हाथ किसका है, थोड़ा बता दीजिए, बताइए पतिदेव। दासी से इशारा किया कि दासी खल्ली लाओ। दौड़कर दासी गई, खल्ली उठा करके लाई, जिससे लिखा जाता है। सुलोचना खड़ी हो गई, खल्ली हाथ में लिया और ऊपर से सुलोचना खल्ली को कटा हुआ हाथ के सामने गिरा दिया। ज्यों ही कटा हुआ हाथ के सामने खल्ली गिराती है सुलोचना, ऊपर से खल्ली गिरा, नीचे तलहटी पर ज्यों ही आया कि जड़ के भांति जो हाथ पड़ा हुआ था, झट से उस खल्ली को पकड़ लिया। सुलोचना के आंख से आंसू बरसने लगे। सुलोचना समझ गई कि बस ये मेरे पतिदेव का हाथ है, नहीं तो जो शरीर से अलग हो जाए, जो जड़ के भांति हो जाए, जो सारे के सारे उंगली बिखरा हो, भला उसमें उतना सामर्थ्य कहां कि वो खल्ली को पकड़ ले। अगर पकड़ लिया है तो निश्चित ये मेरे पति का कटा हुआ हाथ है। सुलोचना इतना विचारती है कि वो कटा हुआ हाथ लिखने लगा, अगना में लिखने लगा, नहीं तो कागज पर, नहीं स्लेट पर, ना कोई ऐसे साधन पर, केवल अगना में लिखना शुरू किया। और देखिए कटा हुआ हाथ पहले क्या लिखता है, पहले लिखता है सीता। सीता कौन है? भक्ति है। कटा हुआ हाथ यहां से शुरू किया, सीता भक्ति अंग प्रत्यंग में समाया हुआ है। कब? जब राम के भाई लक्ष्मण स्पर्श किया है तब तो लिखना प्रारंभ किया कि सीतापति रघुनाथ के महिमा यगम अपार, तो श्रुति पुराण कह कर थके, अरे श्रुति पुराण कह कर थके, अपा ही सके न पाई सके न पार, अरे श्रुति पुराण कह के सके पाई सके न पार।
अपाई सके ना पार। पहला लाइन लिखा कटा हुआ हाथ कि सीतापति रघुनाथ के महिमा अगम अपार, सुरती पुराण कह कर थके पाही सके न पार। यही कहना चाहते हैं कि हे सुलोचना, जिस सीतापति रघुनाथ के महिमा अपार है, जिनके महिमा के गुणगान सुखदेव, सुख सारद, महेश तक नहीं कर पाए, तो ये कटा हुआ हाथ क्या बखान करेगा, कितना लिख सकेगा उस प्रभु के महिमा के बारे में। स्वयं शारदा जिस प्रभु के महिमा को बखान करने में असमर्थ हो गए, तो ये कटा हुआ हाथ कितना लिखेंगे। सीतापति रघुनाथ के महिमा अगम अपार, श्रुति पुराण कह कर थके पाही सके न पार। श्रुति पुराण, वेद पुराण के बारे में तो आप जानते हैं, शास्त्र के बारे में जानते हैं, वेद के बारे में जानते हैं। इस श्रुति क्या है? मेघनाद लिखता है श्रुति। तो अभी जो कुछ देर आपको कथा के महिमा हम सुना रहे थे, उसमें हमने आपसे कहा था, अरे सिटी ले छोड़, हल्का हल्का सिटी नहीं होनी चाहिए। तो श्रुति क्या होता है? तो आपको बताया था ना कि व्यास जी भागवत की रचना जब किए थे, तो जो 4 शिष्य को 2-4 श्लोक रटा दिए थे, वही है श्रुति। पहले ये लिखना असंभव था, पहले जमाने में लिखाई नहीं होता था। तब क्या होता था? तो गुरुजन जो अपने तपबल से शास्त्र के अध्ययन करते थे, तो वो अपने शिष्य को कंठस्थ करा देते थे, सुना सुना करके, और सुना सुना करके कंठस्थ करा देते थे, और वही श्रुति कहलाता था। सुन करके फिर हमसे आप, आपसे वो, उससे वो बढ़ते गया परंपरा, उसी को श्रुति कहते हैं। एक दूसरे से सुनकर उस कथा को आगे बढ़ाते गई, वही श्रुति हो गया। श्रुति पुराण कह कर थके पाही सके न पार। एगो बहुत बड़ा सेठ जी रहे, और सेठ जी के बहुत जहां तहां 10-20 गो फैक्ट्री होते, तो बड़ा बड़ा लोग से लगाव रहे। सेठ जी के घर पर एगो मीटिंग होले, अब मीटिंग में जैसे से वो सब बड़का लोग सब पहुंचले। संजोग से सेठ जी के एगो लत रहे, कौन चीज के? मार पीवे के। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। उस सेठ जी मार पिए रहे, रोज दिन सेठानी मार पसबे, हल्का सा में नमक दे दे, अब बस बाटी भर मार सेठ जी पी ले, 12 बजे के बाद भोजन खोजे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। रोज दिन का काम रहे। लेकिन आज भोरे से मीटिंग चले रहे, सेठ जी मीटिंग में व्यस्त रहे, अब मारे ने सेठानी पसाई दिल के अपन बेटा से कल के बाबू रे दौड़ के जाने पापा को बोलाई लहो, मार पी ले तो ठंडा जेते तो फिर गोसे थी। आजकल के तरह गैस नहीं रहे जो झट सिंह लगाई देते या बस तुरंत गर्म हो जेते, इस सिलेंडर नहीं रहे, आँच लगवे में फूके में चूल्ही देरी लगे रहे। कल के बोला लहो, उ गेले बोलबे ले जब गेले तो देखल के जी बाप रे बाप बहुत नम्हर लम्हर लोग सब बैठल छे। अब इनका सामने में कहबे कि बाबू चलो मार पिए लती, सब हंसो लगल। कहते एते गो नम्हर आदमी भे कखनियो मार पीते छे, आ नहीं कहबे तो मार ठंडा जेते, बाबू गोसाई जेते, अब की करिए। तो वह सुरती के सहारा लेके थोड़े शब्द बोल के और विस्तृत जानकारी। ओकर बेटा कल के सेठ जी के बेटा कल के बाबूजी, कल के हाँ, कल के धानुपुर से मानू जी आए हैं,
बोलिए राजा रामचंद्र की। बेटा कल के धानुपुर से मारू जी आए हैं, कठोता घाट पर बैठकर आपके इंतजार करते हैं, शीघ्र चल करके मिल लो, नहीं तो उस शीतलपुर को चलिए जाएंगे। अब ओते पढ़ल लिखल, ओते बड़ा बड़ा विद्वान, बड़ा बड़ा धनवान, गुणवान, रूपवान सब रहे, अलग अलग अर्थ लगल। सब लोग सोचो लगले धानुपुर कोनो गांव हेते, वहां से कोई मारू नाम के आदमी यहाँ अले, आई गांव में कोनो कठोता घाट एहन जगह हेते, वहां जहां जब बैठल छे सेठ जी जेते तो जेते, नहीं तो इहो ठाम से शीतलपुर कोनो दोसर गांव चल जेते, यह ना थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बात तो आप जानते हैं, सेठ जी समझ गए जो मान पसाई दिल के मान गरम छे बोलबे ले। सेठ जी कल के जे 5 मिनट आप लोग इंतजार कीजिए, अभी आया मैं। सेठ जी गेले चुपचाप मान पी के चले ले। ई सब अपन अलग अलग अर्थ लगाए रहले, केकरो कुछ पता नहीं। यही होता है सुरती। इतने बड़े बात को सूत्र के द्वारा कह देना, आप कह दीजिए और बगल में बैठे हुए लोग को समझ में नहीं आए ये सुरती है। बड़े बड़े बात को थोड़े शब्दों में कह देना ये सुरती है। तो वही यहाँ पर मेघनाद कह दिया कि सुरती पुराण कह कर थके, पाही सके ना पार। पहला लाइन ये लिखा, सुलोचना पढ़ लिए, दूसरा लाइन लिखना शुरू किया। उन्हीं के प्यारे अनुज हैं, वही सीतापति रघुनाथ के प्यारे अनुज हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण लाल फनीश। अहे सुलोचना उसी ने समर भूमि में काटा मेरा सिर। अरे उसी ने समर भूमि में काटा मेरा सिर। अरे उसी ने समर भूमि में काटा मेरा सिर। उसी ने समर भूमि में हे सुलोचना मेरा सर काट लिया है। अब तो आंसू बरसने लगे सुलोचना को। खड़ी होकर के सुलोचना देख रही है, वो हाथ रुका नहीं, तीसरा लाइन भी लिख दिया कटा हुआ हाथ। सुलोचना पढ़ने लगी, तीसरा लाइन वो कटा हुआ हाथ लिखते हैं कि हे सुलोचना वो मेरा कटा हुआ सिर रामादल में चला गया है। शीश गया श्री राम जहां, मेरा कटा हुआ सर रामादल में है सुलोचना। शीश गया श्री राम जहां, इधर पड़ा हुआ है यो ही रन में। हे प्यारी तुम्हें दिखाने को ये भुजा परी तेरे आंगन में। हे प्यारी सुलोचना ये शीश गया श्री राम जहां, इधर पड़ा हुआ है यो ही रन में।
हे प्यारी, तुम्हें दिखाने को ये भुजा पड़ी तेरे आंगन में, ये तेरे पतिव्रता धर्म का बल है। तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें सचेत करने के लिए लक्ष्मण ने ये कटा हुआ हाथ तेरे अंगना में भेज दिया है। सुलोचना उस कटे हुए भुजा पर गिर गई, सर पटकने लगी, छाती धुन धुन कर रोने लगी। स्वामी, ऐसा हमसे क्या भूल हो गया जिसका इतना बड़ा सजा आपने मुझे दिया? हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली? हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? अब तो चारों ही दर बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा। दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा। दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा। दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना 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 चाहा। पाप से